तो यार काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कुछ चाइनीज़ ट्राई किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी अब तक रेसिपीज़ बना चुकी हूँ। सो लेट्स मेड सम क्विक एंड इजी कंग पाओ चिकन विद वेजिटेबल फ्राइड राइस। लेकिन उस सबसे पहले इंट्रो हो जाए। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके? होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत इजी है और बहुत सिंपल स्टेप्स में मिनिमल करके जितना हो सकता था मैंने उसको समराइज़ किया है। सो इसी तरीके से एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ फॉलो कीजिएगा। मैं ये जो रेसिपी है वो हाफ़ के जी चिकन के साथ बना रही हूँ, और जो राइस है वो मैंने ऑलमोस्ट जो लिए हैं वो है 1.5 गिलास चावल कच्चे, लेकिन बॉईल करने के बाद डेफिनेटली इसकी क्वांटिटी आगे पीछे हो जाती है। सो कच्चे आपने जो है वो 1.5 गिलास चावल लेना है और उसको बॉईल करना है, ठीक है। साथ साथ कटिंग स्किल्स भी हो जाएं थोड़ी बहुत। डेफिनेटली ये तो बनता है। रेसिपी जितनी आसान हो सकती थी, जितनी मिनिमल हो सकती थी, जितनी समराइज़ हो सकती थी, उतनी मैंने की है। और काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि जो रेसिपी होती है उसको एग्जैक्ट फॉलो किया कीजिए। जो जितना टेबल स्पून टी स्पून बताया जाता है उतना ही उसके अंदर जो है ना वो ऐड किया करें, ताकि रेसिपी आगे पीछे ना हो। बाकी फिर भी अगर कोई पकाते हुए अपनी तरफ से एडिशन करता है तो रिस्पॉन्सिबल वो ख़ुद होता है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए जो मैंने लिया है वो कैरेट लिया है एक छोटे साइज़ की, ठीक है। बेल पेपर ग्रीन वो भी एक लिया है, और कैप्सिकम बेल पेपर एक ही होता है यार, मतलब क्या हो गया है। बेल पेपर्स हाँ वो कलर वाले होते हैं, ठीक है ठीक है, सॉरी माय बैड। कैप्सिकम एक कैरेट और एक कैबेज लिए है, सॉरी हाफ़ कैबेज लिया है। ये वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए, ठीक है। और ये एक अनियन लिया है, एक नॉर्मल जो भी एक मीडियम साइज़ का अनियन होता है वो, बट मेक श्योर कि वो रिंग्स वाला हो। वो एक होता है ना ट्विन अनियन भी पैदा हो जाते हैं, वो वाला नहीं लेना, ठीक है। और साथ में एक ही कैप्सिकम लिया है वेजिटेबल्स कंग पाव के लिए। दूसरा एक के मेरे पास फिले, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं फ़िले रिमूव नहीं होता, तो फ़िले रिमूव करने का जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि अपनी नाइफ़ को ऊपर की तरफ रखा करें, ताकि आपको हाथ पे वो फ़ील होती रहे। और साथ साथ उसको रोक के आहिस्ता एकदम से लेके नहीं जाना, अनलेस अनटिल अगर जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। बाकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है जो मेरे चुटकी बजा के काम होते हैं ना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है, काश रियल लाइफ में भी इस तरह काम हो जाते। अच्छा, साथ में स्कैलियंस है, ठीक है। कंफ्यूज अगर कुछ लोग हो गए तो वो उसको ग्रीन अनियन भी कहते हैं, हरा प्याज जो भी कहते हैं, खैर। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए ऑयल 3 टेबल स्पून। हमने सबसे पहले इसके अंदर कैरेट डालनी है, क्योंकि कैरेट थोड़ी बहुत हार्ड होती है, तो उसको सबसे पहले डाल लेना है और उसको थोड़ा बहुत सौते कर लेना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। आँच अपनी जो है वो मीडियम रखनी है। मेरे पास वॉक नहीं था, वॉक इंशाल्लाह वॉक पे भी करना सिखाऊंगी। चाइनीज़ फूड के लिए मैं कहती हूँ एक वॉक होना चाहिए घर में। अच्छा, ये है टीस्पून। अब मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, तो इसके लिए ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, क्रश रेड चिली हाफ़ टी स्पून, और चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के, ठीक है। सॉरी, ये एग्जैक्ट रेसिपी है जितने चावलों की वो मैं आगे आपको बताऊंगी। विनेगर 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने सोया सॉस में क्यों नहीं डाली। सोया सॉस हमेशा राइस के बाद डाला करें, क्योंकि जो फ्राइड राइस की शक्ल होती है ना, कुछ लोग कहते हैं वाइट होती है, ठीक है। अपना अपना होता है चॉइस सबकी। मुझे थोड़ी सी उसकी फ्राइड राइस की शक्ल वो फ्राइड राइस टाइप की ही पसंद है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है ना वो हाफ़ के जी राइस बॉईल किए थे। मेरा इरादा ज़्यादा बनाने का था, लेकिन फिर मैंने उसको जो है वो थोड़ा कम कर दिया। तो ये जो राइस की क्वांटिटी है ये है 1.5 गिलास चावल कच्चे सोक करें, उसको बॉईल करें, डेफिनेटली इतनी क्वांटिटी में आ जाएंगे। तो ये 1.5 गिलास चावल की रेसिपी है, ठीक है। अच्छा, ये इस टाइम पे मैंने सोया सॉस डाला है इसके अंदर, वो भी 2 टीस्पून। ये मेरे फ्राइड राइस डन हो गए। अच्छा, अब कंग पाओ चिकन देखें, हम बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, सारा कुछ आपने क्या करना है। बहुत सारे लोगों के पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं होता, कुछ और मसाले नहीं अवेलेबल होते। एक चिकन क्यूब्स जो स्टॉक क्यूब होता है उसके अंदर हाफ़ कप आपने जो है वो चिकन लूक वार्म वाटर डालना है, उसके अंदर अपने क्यूब को डिज़ोल्व करना है। साथ में सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस एक दफ़ा मैं कहती हूँ इन्वेस्टमेंट करके अच्छी सॉसेस ले लें, अच्छी कंपनीज़ की ले लें, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, कलर पे टेस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है,
ठीक है। बाकी ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयस्टर हो गई और आपकी डार्क सोया सॉस हो गई और वॉस्टरशायर सॉस हो गई, इस ये जो है ना अच्छी ब्रांड की एक दफ़ा लेके रख लें, क्योंकि इससे बड़ा वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं ये यहाँ पे एक ही इसी के अंदर सारा बना रही हूँ और मैं ये डायरेक्टली अपने चिकन के अंदर डालूँगी। आप लोगों ने भी जो है ना वो इसी तरीके से एक ही उसके अंदर बोल में सारा बना के मिक्सचर तो उसमें डायरेक्टली डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे इस पॉइंट पे तो नहीं, खैर मैं वो बल्कि आगे डिस्कस करती हूँ। ये हैं पीनट्स और थाई रेड चिली बट ड्राइड। ये इसके अंदर ऑयल में आपने थोड़ी बहुत सौते करके इसको निकाल लेना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक को सौते करके चिकन। अच्छा, अब चिकन लोग बोलेंगे कि किस तरह डाल दिया है, भाई अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ ऐसे ही डाल देते हैं मैरिनेशन लगा के, कुछ मैरिनेशन के बगैर डाल देते हैं, कुछ जो है उसको फ्राई करके डालते हैं कॉर्नफ्लोर और एग्स के साथ। तो इट्स अप टू यू। बेसिक जो होती है वो वही वाली होती है कि मैं कॉर्नफ्लोर और अंडा लगा के उसको जो है वो फ्राई करके फिर डाला जाए, लेकिन वही बात है, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे वो नहीं अच्छी लगती, वो बहुत सॉगी हो जाती है। अच्छा, इस पॉइंट पे ये जो मैंने प्रिपेयर्ड ग्रेवी बनाई थी, वाह वाह, मतलब क्या बोलूँ मैं अपने आप को। अच्छा, इस ग्रेवी डालने से पहले एक स्टेप मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, आई डोंट नो अनफॉर्चुनेटली क्या प्रॉब्लम आई। आपने डालना है हाफ़ टी स्पून क्या कहते हैं उसको, थाई चिली पेस्ट। ठीक है, थाई चिली पेस्ट की अब क्या रेसिपी है वो मैं बता दूँगी। वो कोई इतना लंबा चौड़ा उसका काम नहीं है, ठीक है। वो बहुत इजीली आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, बट मैं भी खुद भी बना के आप लोगों को बता दूँगी। तो वो हाफ़ टी स्पून डालनी है। उसके बाद जो ये हमने ग्रेवी प्रिपेयर की थी ये डालनी है, और फिर हमने डालनी है स्लरी। अच्छा, अब स्लरी इतनी क्वांटिटी के लिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून वाटर, उसको मिक्स करें और वो डाल दें। इतनी क्वांटिटी के लिए इतनी बहुत है, ठीक है जी। और इतना ये मज़े का बना था, मैं बता नहीं सकती। मुझे हैरत हो रही थी कि कोई स्पाइसेस मैंने नहीं ऐड किए हैं ऊपर से, कोई काली मिर्चें या कुछ, और ये बिल्कुल अपने आप में पूरा परफेक्ट था। तो एक दफ़ा ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शो सम लव यार। बंदा नया अभी आया है तो खैर इट्स ओके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।